हाँ तो भाई स्वागत है आपका हमारे चैनल हैक योर हेड में। और हम आज अपनी साइबर सिक्योरिटी की जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हमारे पास डे 2 है और हम कुछ नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स ही जानेंगे। जैसे हमारे पास होता है टीसीपी यूडीपी क्या होते हैं, थ्री वे हैंडशेक क्या होता है, पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ओएसआई मॉडल क्या होता है, टीसीपी आईपी मॉडल क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है टीसीपी एंड यूडीपी प्रोटोकॉल। तो टीसीपी क्या होता है आपके पास? टीसीपी होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूडीपी होता है आपका यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये आपके पास दो प्रोटोकॉल होते हैं किसी भी डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए। तो टीसीपी क्या करता है? टीसीपी एक इस्टेब्लिश करता है कनेक्शन। इसको एक इस्टेब्लिश्ड कनेक्शन चाहिए होता है अपना डेटा को सेंड करने के लिए। वहीं यूडीपी की बात करें तो ये कनेक्शन लेस काम करता है। टीसीपी की बात करें तो ये आपके पास डेटा को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में भेजता है। वेदर हमारे पास यूडीपी जो होता है वो आपके पास किसी भी सीक्वेंस में नहीं भेजेगा डेटा को, वो रैंडमली भेज देता है। टीसीपी कैन रीट्रांसमिट डेटा। अगर कोई डेटा इन केस बीच में कोई कई बार मिस हो जाता है तो टीसीपी उसको दोबारा से रीट्रांसमिट भी करता है। वहीं यूडीपी की बात करें तो कोई रीट्रांसमिशन नहीं होता है डेटा का। टीसीपी आपको गारंटी डिलीवरी की सुविधा देता है, मतलब आपका डेटा को अगर बोला है उसने कि मैं ये डेटा को पहुंचाऊंगा तो वो पहुंचा के रहेगा। पर यूडीपी उस चीज़ की कोई गारंटी नहीं लेता है। डेटा पहुंच गया तो ठीक, नहीं पहुंचा तो ठीक। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए तो टीसीपी की जो है आपके पास स्पीड स्लो हो जाती है, वहीं यूडीपी की स्पीड बहुत फास्ट होती है। टीसीपी एक ऐसे कह सकते हैं कि टीसीपी एक रिलायबल कनेक्शन वाला प्रोटोकॉल है और यूडीपी आपके पास नॉट रिलायबल है। देन बात करें हमारे पास थ्री वे हैंडशेक क्या होता है। तो थ्री वे हैंडशेक आपका जो है टीसीपी के अंदर होता है, जो कि कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के काम आता है। इसमें क्या होता है, आपके पास एक क्लाइंट और एक सर्वर होता है और हमारे पास तीन फ्लैग होते हैं, सिन, एक्नॉलेज और सिन एक्नॉलेज। सिन का मतलब होता है सिंक्रोनाइज। तो जैसे हमारे पास क्लाइंट सर्वर को बोलता है, एक सिन फ्लैग भेजता है। इसका मतलब होता है कि भाई क्या तू बात करने के लिए रेडी है। उससे एक तरह से इस तरह से पूछा तो उधर से सिन और एक्नॉलेज आएगा। वो कहेगा कि हाँ मैं रेडी हूँ, तू बता कि अगर करनी है बात तो अभी कर लेंगे। तो इधर से फिर आपका जो क्लाइंट है वो दोबारा से सर्वर को बोलेगा ठीक है चलो शुरू करते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पे एक कनेक्शन बिल्ड हो गया। पहले क्लाइंट ने पूछा कि तू रेडी है, उसने कहा कि हाँ मैं रेडी हूँ। तो क्लाइंट ने फिर बाद में सर्वर को कहा कि चलो ठीक है, हम कनेक्शन अब जो एस्टेब्लिश हो गया और हम अपनी बातों को स्टार्ट करते हैं। तो ये सब होता किसमें? सिर्फ आपके पास टीसीपी प्रोटोकॉल में होता है। देन आपके पास कुछ आए पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स। तो पोर्ट्स होते क्या हैं? बेसिकली पोर्ट्स क्या है, एक लॉजिकल एक्सेस चैनल होता है फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस। भाई जैसे अपने घर में भी होते हैं कि एक घर है, ये एक तरह से इसको वेबसाइट मान लो, आईपी एड्रेस मान लो। लेकिन आप घर के अंदर जो दरवाजे होते हैं, किस दरवाजे के अंदर क्या है क्या नहीं, वो किसके थ्रू पता लगता है? हमको पोर्ट्स के थ्रू। मतलब आपके पास आईपी एड्रेस में भी ऐसे ही पोर्ट्स होते हैं। पोर्ट्स मतलब एक तरह से आप दरवाजा कह सकते हैं। तो इसमें हमारे पास 65,535 टोटल पोर्ट्स होते हैं, जिसमें से 0 से लेके 1023 तक हमारे वेल नोन पोर्ट्स होते हैं। देन 1024 से 49,151 तक आपके रजिस्टर्ड पोर्ट्स होते हैं। उसके बाद 49,152 से लेके 65,535 तक हमारे पास डायनेमिक और प्राइवेट पोर्ट्स होते हैं। बात करी जाए हमारे पास प्रोटोकॉल्स की, तो प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल एक तरह का कोई रूल होता है कि जिससे हम एक दूसरे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं बड़ी इजीली। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड वे फॉर कंप्यूटर्स टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर्स के लिए कोई जो स्टैंडर्ड वे होते हैं इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, उनको ही हम प्रोटोकॉल कहते हैं। हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल्स यहाँ पर गिवन है, जैसे टीसीपी, यूडीपी और आईपी। हमने पहले भी दो पढ़े हैं अभी, टीसीपी आईपी, टीसीपी एंड यूडीपी, एंड अनदर वन ऑल्सो आईपी प्रोटोकॉल। नाउ हमारे पास कुछ की नेटवर्क पोर्ट्स एंड सर्विसेज हैं। कुछ हमारे पास ऐसे पोर्ट्स हैं जो हमको वेल नोन है, हमको मतलब पता होने चाहिए ताकि हम जिस समय अपनी आने वाले समय में जो अपनी काली मशीन को हम किसी की भी एक्सेस करेंगे तो हमें उनको पोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए हम कुछ सर्विसेज को इजीली एक्सेस कर पाएँ। तो पोर्ट नंबर 2021 हमारे पास एफटीपी के लिए होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। देन 22 हमारे पास एसएसएच का होता है। 23 हमारे पास टेलनेट के लिए होता है। टेलनेट वो होता है जो रिमोट एक्सेस में यूज होता है ना, आप अपने पीसी को कहीं से भी देख पाते हैं, वो आपका एक टेलनेट के थ्रू होता है। देन 25 आपका एसएमटीपी के होता है। 80 आपको बताइए एचटीटीपी जो होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। 110 होता है आपके पास पोप।
प्रोटोकॉल पॉप सर्विस होते हैं ना, पॉप और एसएमटीपी, ये दो सर्विस क्या किसके होती हैं? ईमेल की सर्विसेज होती हैं। देन पोर्ट नंबर 443 होता है आपका HTTPS, जो आपके पास हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल सिक्योर वाला होता है फॉर सेफ्टी। देन पोर्ट नंबर 53 आपका डीएनएस आपको पता ही है, जो डोमेन नेम सिस्टम होता है। 67 एंड 68 होते हैं आपका DHCP, जो आपका IPv4 एड्रेस को असाइन करने के काम आता है। पोर्ट नंबर 69 होता है TFTP के लिए, 123 होता है NTP के लिए, 161 होता है SNMP के लिए, 139 एंड 145 होता है SMB के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है OSI मॉडल। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मॉडल होता है, जिसमें आप जो है एक दूसरे को डेटा को ट्रांसफर करते हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे अपनी नेटवर्किंग की जर्नी में। तो हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। इसमें 7 लेयर्स होती हैं। तो एप्लीकेशन लेयर का काम क्या होता है? जैसे आप अपने दो बंदे हैं, दो बंदों को अपने व्हाट्सएप से मैसेज सेंड करना है कोई, तो क्या करते हैं कि अगर मैंने कोई मैसेज आप सेंड करना हूँ या रिसीव करना हूँ, जो मेरे पास वहाँ पर दिखाई दे रहा है, मेरे को जो यूज़र इंटरफेस दिखाई दे रहा है, वो सब कहाँ पर होता है? एप्लीकेशन लेयर पर। देन बात करें जाए प्रेजेंटेशन लेयर की, तो ये इस तरह से होता है, जैसे आपने कोई एक मैसेज भेजा है, तो वहाँ पर आता है लिखा हो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, मतलब उसका एनक्रिप्शन हो चुका है। वो आपको नहीं पता लग रहा, पर बीच में उसको एनक्रिप्ट कर दिया गया है। वो डायरेक्टली आपका मैसेज नहीं गया है, वो उसको एनक्रिप्ट करके भेजा गया है। तो जो एनक्रिप्शन किया है, उसका फॉर्मेट चेंज किया है, उसको कोडिंग में कन्वर्ट किया है किसी भी चीज़ में, तो वो किसके थ्रू हुआ है? आपका प्रेजेंटेशन लेयर के थ्रू। देन बात की जाए सेशन लेयर की, ये आपका सेशन को स्टैब्लिश करने के, मेंटेन और सिंक्रोनाइज करने के लिए काम आता है। मतलब किस समय आपका जो है यहाँ पे सेशन को स्टैब्लिश किया गया है, किस समय इसको एंड करना है, वो सब चीज़ें कहाँ पर होती है? आपके सेशन लेयर में। देन बात की जाए ट्रांसपोर्ट लेयर की, तो ये आपने जो पीछे अभी दो पढ़े हैं, यूडीपी और टीसीपी प्रोटोकॉल, उनकी बातें हैं यहाँ पर, कि आपका डेटा को आपको टीसीपी प्रोटोकॉल के थ्रू भेजना है या यूडीपी प्रोटोकॉल के थ्रू भेजना है। देन बात की जाए नेटवर्क लेयर की, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपके पास राउटिंग के लिए, कि आपका डेटा जो है ये कौन से राउट्स के थ्रू जाएगा। देन डेटा लिंक लेयर, ये नोड टू नोड ट्रांसफर के लिए यूज होता है, कि आपका डेटा किस नोड से किस नोड तक ट्रांसफर किया जाएगा ऑन द फिजिकल लेयर। देन बात की जाए फिजिकल लेयर की, तो फिजिकल लेयर में आपके पास डेटा जो है आपका ईथरनेट के थ्रू, केबल्स के थ्रू, या कनेक्टर्स के थ्रू, या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स के थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू आपका डेटा जो है, जो फिजिकली आपके पास आ चुका है ना, या जो बाइट कोड में जो आपका बाइनरी फॉर्मेट में पहुंच जाता है, तो वो किसके थ्रू जाता है? आपका फिजिकल लेयर के थ्रू। देन यही चीज़ आपके पास जो है दूसरे बंदे के पास होती है, पर वहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में चलेगी। उसके पास जो डेटा आएगा वो फिजिकल लेयर में आएगा, वो उसी डेटा को जो है डेटा लिंक लेयर पर भेजेगा, डेटा लिंक लेयर उसको नेटवर्क लेयर में भेजेगा, जहाँ पर फिर वही राउटिंग की बातें होंगी। देन ट्रांसपोर्ट लेयर, वहाँ पे आपका टीसीपी यूडीपी की चीज़ें, एंड सेशन लेयर में आएगा, तो वो जो कनेक्शन आपका इस्टेब्लिश किया गया था वो यहाँ पर एंड होगा। देन प्रेजेंटेशन लेयर में जो आपका एनक्रिप्ट किया गया था डेटा, उसको अब डिक्रिप्ट किया जाएगा, एंड एट लास्ट सामने वाले बंदे को एप्लीकेशन लेयर में उसके पास आपका पूरा डेटा दिखाई दे जाएगा। नेक्स्ट हमारी बात की जाए, यहाँ पर आता है टीसीपी आईपी मॉडल। ये क्या होता है? ये एक एडवांस वर्जन है आपका पिछले ओएसआई मॉडल का, जहाँ पर ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स थी, तो यहाँ पर 4 लेयर्स ही रह जाती हैं। इसमें काफ़ी लेयर्स जो पिछली हैं वो बस एक तरह से कंप्रेस कर दी गई हैं। यहाँ पर देखिए जाए तो एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है, वही आपका जो दिखाई देता है आपको, आप किसी को भी मैसेज भेजते हैं या कुछ भेजते हैं, वो सब आपके पास जो आपके सिस्टम पर शो हो रहा है, वो क्या होता है आपका एप्लीकेशन लेयर में। देन वही चीज़ आपके पास ट्रांसफर होती है ट्रांसपोर्ट लेयर में, विद द हेल्प ऑफ टीसीपी एंड यूडीपी प्रोटोकॉल। आफ्टर दैट इंटरनेट लेयर आपके पास से काम में आती है, और वहाँ पर आपके पास आईपी एड्रेस जो होता है आपके पास, IPv4 IPv6, उनके थ्रू राउट किया जाता है इस डेटा को। एंड एट लास्ट ये डेटा आपके पास नेटवर्क एक्सेस लेयर, या कहे तो फिजिकल लेयर में पहुंच जाता है, जहाँ पर ये डेटा आपका ईथरनेट के थ्रू, वायरलेस लैन के थ्रू, या सम केबल्स के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है। And other side also, this data comes in the network access layer. After that it go to internet layer, and later on to transport layer, and at last to application layer. सो आज की वीडियो में हमने काफ़ी चीज़ें देखी हैं, जैसे टीसीपी यूडीपी क्या होते हैं, थ्री वे हैंडशेक क्या होता है, कॉमन पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स क्या कौन कौन से हैं,
देन हमने बात करी अपने ओएसआई मॉडल के ऊपर, एंड एट लास्ट हमने पता किया है कि टीसीपी/आईपी मॉडल क्या होते हैं। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ अगले इस कोर्स में।